अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं, आमीन सुमा आमीन। और ये हम जा रहे थे एक निकाह पर, आखिर रेडी हो गया था। इज़हान अम्मी के घर पर है और मैं भी ये रेडी हो गई थी। अब बज रहे थे तकरीबन 2:30, मतलब 2.5 घंटा हो गया था। तो चले, निकाह में जाना है, चलेंगे। ये मरद बने में नहीं खाना हो। चल तू मैं से पेट चेंगे। दो पर स्टार्ट हुई, 2 घंटे में होती है। हाँ क्यों देंगे। तो हो गई थी सुबह, ये देखिए सुबह उठ गई थी मैं और आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन देखिए खाना कितना पड़ा है मेरा। कल और परसों दोनों 2 वक्त 2 दिन का खाना है, इतना है। सोचा कि आज खाना तल दूँगी। खाना ना सर नहीं रहा था आजकल ना, तो खाना ख़त्म नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही थी, पता नहीं हो रहा कि खाना इतना बच जा रहा था। तो इसलिए सोचा कि खाना तल दूँगी। नाश्ते को बनाने उठी थी हस्बैंड जी के लिए। हाँ, आज थी जुमा का ब्लॉग था ये, तो इसलिए बच्चों को लंच वगैरह कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि खाना है अल्लाह का है तो तल दूँगी। तो मैंने तेल डाल दिया था। राई जो डाल दी थी उसमें डाली थी थोड़ी सी चना दाल और थोड़ी सी माश की दाल, एक स्पून डाली थी। 1 स्पून मतलब दो डाल रही थी ना मैं, वो स्पून वाला चम्मच भरकर। तो ये थोड़ा सा कलडे होने के बाद अपने फली के बीन्स डाली थी। ये सब थोड़ा सा मतलब भून कर तलने के बाद अपने सारे इसमें प्याज डाल दूँगी, कड़ी पत्ता, राई डाल दी थी, हरी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता सब डाल दूँगी। बस प्याज डालकर फ्राई करने के बाद हल्दी, नमक और ये मैंने इमली को थोड़ा भीगने के लिए रखी है। ये भीगने के बाद चूर कर डालो ना, इससे ना थोड़ा सा कलर आता है, इसलिए मैं इमली डालती हूँ ज़्यादातर। और ये मेरा हो गया था कड़ी पत्ता ख़त्म। कड़ी पत्ता ही नहीं, सब चीज़ ख़त्म हो गई थी क्योंकि कुछ लाई नहीं। बहुत दिन हो गए थे मार्केट गए, मतलब कुकिंग भी चल नहीं रही थी घर में। खाना पीना ज़्यादा नहीं हो रहा था घर में। 8-10 दिन ही हो गए थे, फिर ना घूमना ज़्यादा हो गया था मेरा। तो इसलिए सोचा आज जुम्मा है, हाँ देखेंगे, हुआ तो बाद में जाकर लाऊंगी। शाम को पकाना है तो लाना ही पड़ेगा। सब चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो थोड़ा बहुत मैंने पत्ते चुन कर देखे डाल दिए थे। सारी प्याज इसमें डाल दी थी। इसे अच्छी तरह से गलने देंगे। गलने के बाद अपने हल्दी और इमली का पल्प डालकर, तो नमक डालकर इसे चटनी वगैरह बना लेंगे। देखिए इस तरह से मेरा मसाला रेडी हो गया था, चटनी का जो खाना तलते हैं ना इसका। तो मैंने ये कुकर का बना रही थी। अब बाकी का है ना शक्ल में उठाकर फ्रिज में रख दूँगी। इंशाल्लाह देखेंगे, चीले वगैरह डालूँगी तो दिखा दूँगी मैं आपको। वो रख दूँगी तो साल 2 साल काम आ जाएगा। चले, और ये हो गया था मेरा आंगन धोकर। ये देखिए मैंने धो डाली थी। आज ना सुबह ही धो दी थी क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं है तो सब बच्चे सो रहे होंगे, इसलिए बच्चे चलने फिरने का सवाल नहीं होता। तो जल्दी धो डाली थी, सुबह से काम लगा हुआ है। आज धुलारा वगैरह भी सब झाड़ना है। इज़हान अभी सो रहा था, आखिर उठ गया था, मदरसा जाकर आया। और ये कपड़े मेरे सूख नहीं रहे थे, झड़ी बरसातें पड़ रही थी ना, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। पहले घड़ी कर रखूँगी, नहीं तो धुलारा झटक जाता पड़ जाता, इसलिए बाद धुलारा वगैरह झटकूँगी। ये देखिए मेरे सारी सफाई चलने वाली चल रही थी। धूल में गिरा दलिया। बच्चों को ना मैंने दरीचे दरवाजे झटकने के लिए कह दिया था, क्योंकि ब्रश से झटक लेंगे ना तो उसके बाद मैं पोछा मारूंगी तो साफ़ हो जाएगा। तो चले, ये किचन भी क्लीन करना है, लेकिन देखूंगी टाइम मिलेगा तो किचन भी क्लीन करूंगी, नहीं तो यही बहुत काम हो गया था मेरा। लाइट डाल आखिर। और ये आ गई थी मार्केट जाकर, पापा ही कार्ड खराब हो गई है, मार्केट जाकर अभी आई थी क्योंकि
सुबह से मुझे बहुत सुबह से काम ही लगा हुआ है आज ना, तो डीप क्लीनिंग कर कर मैं बहुत दिन हो गए थे, महीना 1.5 महीने के ऊपर हो गया था। धुलारा वगैरह झाड़ कर बहुत जम गया था, तो इसलिए वो पूरा झाड़ गिर कर मैंने झाड़ कर घर झाड़ कर पोंछ गीच कर सब करी थी। अब ये मार्केट से जब चीज़ें लेकर आई हूँ फिर गंदा हो जाएगा। तो ये देखिए धुलारा वगैरह झटकी थे और ये चल रहा था तारक मेहता। बच्चे हैं ना तो सुबह ही डाल दिए थे ये। तो पहले नाश्ता कर लूँगी, मुझे ये भी सफाई करनी है, गंदा हो गया था। ये देखिए भूख लगी है, सुबह से काम ज़्यादा वो लगा हुआ है मुझे, सुबह से काम में लगी हूँ। धुलारा झटकना वगैरह हुआ, बच्चों को नहलाना, नहा धोकर रेडी हो गए, ऊपर से धुलारा झटके झाड़े पोछे और स्कूल के बैग वगैरह लंच बैग हो, स्कूल बैग यूनिफॉर्म सब धोकर रखना था। यूनिफॉर्म तो धोकर ही रखी हूँ लेकिन बैग स्कूल के सब धोना था, तो इसलिए वो धोकर मैं निथरने रखी हूँ। सूखने डालना है, धूप माशाल्लाह से खुली है, सूख जाएगी। मंडे से ना स्कूल शुरू हो जाएंगे बच्चों के, इसलिए सफाई करनी है। तो दिखाती हूँ, मैं पहले नाश्ता कर लूँगी, भूख बहुत ज़ोर की लग गई थी, 11 बज गए थे। अब चले और ये मार्केट से लेकर आई थी मैं ये पपाया सस्ता हो गया ना, 25-30 रुपये हो गया है किलो, तो लेकर आ गई थी 100 के 4 किलो वाला, 4 किलो ही था। और मौसम भी लेकर आई थी मैं 4 किलो, नारंगी लाई 4 किलो और खत्म। टमाटर ना महंगे हो गए थे, मार्केट जा नहीं रही थी, मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि टमाटर इतने महंगे हो गए। हाँ 30 होंगे लेकिन 50 रुपये हो गए थे किलो, तो मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई, थोड़े ही ला गई थे, 1 केजी 1.5 किलो के करीब, क्योंकि घर में भी थे। और नारियल लेकर आई थी, उसमें नारियल ना मेरा उजला निकल गया था। हाँ पकता ही है लेकिन पीठ उजली है इसकी, मैंने ये फोड़ कर रख ली थी शाम को बनाने के लिए। अब कचरा निकलता रहेगा ना पाक करूँगी, तो इसलिए मैंने नारियल अभी ही फोड़ लिया था, बाद में फोड़ूँगी ना पकाते वक्त तो कचरा लग जा मतलब निकलता ज़्यादा, इसलिए। तो मिर्ची मैंने ये छुड़ा दी थी और कड़ी पत्ता दी हूँ बच्चों को पाक करने के लिए। देखिए ये पाक कर साफ़ कर रख देकर और झाड़ कर और पोंछना पड़ेगा। चले ये रख लूँगी पहले फ्रिज में। और ये हो गया था मेरा ऑलमोस्ट काम डन। अब हो रही थी अजान 12:30 और ये मैंने कपड़े भी धोकर डाल दिए थे, सुबह ही नहा लिए थे सब लोग, तो मेरे घर में तो सुबह ही नहाते हैं, तो मैंने कपड़े भी धोकर डाल लिए थे सूखने के लिए। धूप है ना तो सूख जाएगी, नहीं तो कपड़े सूख नहीं रहे थे जल्दी से, इसलिए। और ये मेरी फ्रिज हो गई थी क्लीन, धरारा वगैरह क्लीन हो गया था, दरीचे दरवाजे माशाल्लाह से सब क्लीन हो गए थे। हाँ एक चीज़ रुक गई थी, किचन का क्लीन डीप नहीं कर पाई मैं, क्योंकि वक्त नहीं मिला, सुबह से काम लगातार लगा हुआ था, इसलिए मैंने शेल्फ़ वगैरह सब दरीचा पाक कर ली थी। डीप क्लीनिंग के लिए नीचे वगैरह बॉक्स वगैरह सब हटाकर पाक करना पड़ेगा, ये नहीं करी, देखेंगे इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीक करूँगी। तो चले आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि थक गए अजान, थोड़ा सा रेस्ट लेकर बाद में नमाज के लिए खड़ना ही है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, इंशाल्लाह से कल मिलूँगी। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर।